क्या कभी आपने सोचा है कि जिस लड़की के घर में शादी की तैयारियां चल रही हो, अगले महीने जिसके हाथों में मेहंदी लगने वाली हो, उसी घर से कुछ ही घंटों बाद चीखों की आवाजें आई और दरवाजा तोड़ने पर अंदर मौत खड़ी मिले? क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक ऐसा रिश्ता जिसे परिवार ने बहुत पहले खत्म समझ लिया हो, वही रिश्ता लौटकर किसी की जिंदगी का आखिरी दिन बन जाए? और क्या सच में जुनून जब सनक बन जाता है, तब प्यार नहीं, तबाही छोड़ जाता है? नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग। दोस्तों, आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। यह कहानी है मोहब्बत, जिद, परिवार की मजबूरी, गलत फैसलों और उस खौफनाक अंजाम की जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। यह मामला है बिजनौर, उत्तर प्रदेश का, जहां एक साधारण सी कॉलोनी में रहने वाला परिवार अपनी बेटी की शादी की खुशियों में डूबा हुआ था। घर में कपड़ों की बातें हो रही थीं, गहनों की बातें हो रही थी। कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन सा कार्ड जाएगा, कौन सा सूट सिलना है, सब चल रहा था। लेकिन किसी को क्या पता था कि उसी घर की दीवारों के बीच एक पुरानी कहानी फिर से जाग चुकी है। कोतवाली क्षेत्र की कांशीराम कॉलोनी, जहां रहने वाले थे जाकिर अली। उम्र लगभग 42 साल। दिल्ली में बस ड्राइवर का काम करते थे। मेहनतकश इंसान। परिवार में पत्नी शाहीन और दो बेटियां। बड़ी बेटी कशिश, उम्र लगभग 18 साल, पढ़ाई कर रही थी। परिवार की उम्मीद थी। कहा जाता है कि बेटी जब बड़ी होने लगती है तो मां बाप उसके भविष्य के सपने देखने लगते हैं। जाकिर अली ने भी यही किया। बेटी का रिश्ता तय कर दिया गया। अगले महीने शादी की तारीख रख दी गई। घर में खुशी थी। रिश्तेदारों को खबर दी जा चुकी थी। मां शाहीन कभी कपड़ों की लिस्ट बनाती, कभी जेवर की बात करती, कभी दहेज में क्या देना है क्या नहीं, ये सोचती। छोटी बहन भी खुश थी कि दीदी की शादी होने वाली है। और कशिश, कहते हैं, वह चुप रहने लगी थी। घर वाले समझे शायद शादी की शर्म है, शायद नया घर सोचकर घबरा रही है, शायद हर लड़की की तरह मन में डर है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। 21 अप्रैल 2026 की सुबह जाकिर अली दिल्ली में ड्यूटी पर थे। उधर शाहीन अपनी छोटी बेटी को लेकर अंबाला चली गई। वहां उनकी बहन रहती थी। शादी की खरीदारी करनी थी, गहने देखने थे, कपड़े लेने थे। घर में अब सिर्फ कशिश अकेली थी। दिन सामान्य था। आसपास के लोग अपने काम में लगे थे। कोई दुकान पर, कोई नौकरी पर, कोई घर के काम में। दोपहर बीती। शाम ढलने लगी और फिर करीब 5 बजे के आसपास अचानक उस गली की हवा बदल गई। एक घर से जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी। पहले लोगों ने सोचा शायद टीवी चल रहा होगा। फिर आवाज और तेज हुई। मदद जैसी आवाज, डर जैसी आवाज। लोग दौड़े, पड़ोसी घर के बाहर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। सबने आवाज लगाई, कशिश, दरवाजा खोलो, क्या हुआ? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड जो मिनट जैसे लगे। फिर अचानक सब शांत हो गया। अब लोगों को समझ आ गया, अंदर कुछ बहुत गलत हुआ है। तुरंत पुलिस को खबर दी गई। पुलिस पहुंची। दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। फिर फैसला लिया गया, दरवाजा तोड़ा जाएगा। जैसे ही दरवाजा टूटा और पुलिस अंदर दाखिल हुई, कमरे का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में कशिश खून से लथपथ पड़ी थी। उसकी सांसें नहीं चल रही थी। और उसी कमरे में दीवार के सहारे एक युवक भी पड़ा था। गले से खून बह रहा था, लेकिन वह जिंदा था। लोगों ने उसे पहचान लिया। नाम राहुल, उम्र लगभग 25 साल, पास के गोकुलपुर गांव का रहने वाला। यह नाम सुनते ही कुछ लोगों के चेहरे बदल गए, क्योंकि कई लोग इस नाम को पहले से जानते थे। कुछ पुरानी बातें, कुछ पुराना रिश्ता, कुछ पुरानी फुसफुसाहटें, सब एकदम याद आ गया। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कशिश को देखते ही मृत घोषित कर दिया। राहुल की सांसें चल रही थी, इसलिए इलाज शुरू हुआ। उधर अंबाला में खरीदारी कर रही शाहीन को फोन गया, तुरंत वापस आ जाइए। पहले उन्हें लगा शायद बेटी बीमार हो गई होगी। फिर सच बताया गया। कहा जाता है फोन हाथ से छूट गया। जिस बेटी के लिए गहने खरीदे जा रहे थे, उसकी मौत की खबर मिल चुकी थी। शाहीन रोते हुए बिजनौर लौटी। जाकिर अली भी दिल्ली से पहुंचे। अस्पताल में बेटी का शव देखा और टूट गए। अब पूरा इलाका एक ही सवाल पूछ रहा था, राहुल घर के अंदर पहुंचा कैसे और उसने ये क्यों किया? पुलिस भी इंतजार कर रही थी,
क्योंकि जवाब सिर्फ राहुल दे सकता था। कुछ घंटों बाद अस्पताल में राहुल को होश आया और फिर शुरू हुई पूछताछ। जो कहानी सामने आई उसने पूरे मामले को और ज्यादा दर्दनाक बना दिया। करीब 3 साल पहले राहुल सूद पर पैसे देने का काम करता था। कांशीराम कॉलोनी में कई लोगों से उसका लेन देन था। उन्हीं में जाकिर अली भी थे। इसी वजह से राहुल का आना जाना उस इलाके में था। उसी दौरान उसकी नजर कशिश पर पड़ी। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, फिर दोस्ती, फिर रिश्ता। लेकिन यहां एक बड़ा सच था, तब कशिश नाबालिग थी। समय बीता, रिश्ता गहरा हुआ, दोनों मिलने लगे, शादी की बातें होने लगी। तभी राहुल के घर में उसके बड़े भाई की मौत हो गई। परिवार ने राहुल की शादी उसकी भाभी से करा दी, राहुल की मर्जी के खिलाफ। लेकिन उसने कशिश से रिश्ता खत्म नहीं किया। वह कहता रहा, मैं तुमसे भी शादी करूंगा। यह सुनकर भी रिश्ता चलता रहा। इधर परिवारों को अंदाजा था कि यह रिश्ता कभी स्वीकार नहीं होगा। वजहें कई थीं, समुदाय अलग, राहुल शादीशुदा, बच्चे भी थे, और समाज का दबाव अलग। फिर अक्टूबर 2025 में एक बड़ा कदम उठा। राहुल कशिश को लेकर घर से चला गया। दोनों हरिद्वार पहुंचे। परिवार ने केस दर्ज कराया, क्योंकि उस समय लड़की नाबालिग थी। पुलिस ने दोनों को ढूंढ निकाला। कशिश घर लौटा दी गई। राहुल पर गंभीर धाराएं लगीं और जेल भेज दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बताया गया कि कशिश बाद में राहुल से मिलने जेल भी जाती थी। उसने भरोसा दिया कि वह खिलाफ गवाही नहीं देगी। कुछ समय बाद राहुल जमानत पर बाहर आ गया। फिर फोन पर बातचीत शुरू हुई। परिवार परेशान था। उन्हें लगा, अगर अब भी यह रिश्ता जारी रहा तो बेटी की जिंदगी उलझ जाएगी। इसीलिए जल्दबाजी में रिश्ता तय कर दिया गया। शादी अगले महीने रख दी गई। शायद परिवार को लगा नई जिंदगी पुरानी यादें मिटा देगी। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि दूसरी तरफ जुनून बैठा है। जब राहुल को शादी की खबर मिली, वह बेकाबू हो गया। उसने कशिश से बात की। कहा, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। कशिश ने कहा, मैं मजबूर हूं, परिवार की बात माननी पड़ेगी। राहुल ने समझाया, दबाव डाला, मनाया, गुस्सा किया, लेकिन जवाब नहीं बदला। और फिर उसके मन में वह खतरनाक सोच पैदा हुई, अगर मेरी नहीं तो किसी की नहीं। 21 अप्रैल का दिन उसे मौका लगा। घर में कशिश अकेली थी। वह शाम को पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। अंदर से पूछा गया, कौन? उसने नाम बताया। कहा, आखिरी बार बात करनी है, फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। कशिश ने शायद सोचा होगा, कुछ देर बात करके बात खत्म हो जाएगी। उसने दरवाजा खोल दिया। दोनों कमरे में गए। बातचीत शुरू हुई। राहुल फिर शादी तोड़ने को कहने लगा। कशिश ने मना कर दिया। उसने कहा, तुम यहां से चले जाओ, अगर लोगों ने देख लिया तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा। बस यही वह पल बताया जाता है जब राहुल का गुस्सा फट पड़ा। वह अपने साथ तेज धार वाला हथियार लाया था। उसने हमला कर दिया। कशिश चीखी, मदद के लिए पुकारा। बाहर लोग दौड़े। अंदर दरवाजा बंद हो चुका था। कुछ ही पलों में एक जिंदगी खत्म हो गई। बाहर भीड़ जमा थी। राहुल को लगा अब वह बच नहीं पाएगा। उसने खुद को भी घायल कर लिया, लेकिन मौत उसे नहीं मिली। और यही वजह बनी कि पुलिस को पूरी कहानी मिल गई। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। लोग पुलिस पर सवाल उठाने लगे। अगर पहले शिकायतों पर सख्ती होती, अगर सुरक्षा होती, अगर निगरानी होती, तो क्या कशिश आज जिंदा होती? यह सवाल सिर्फ बिजनौर का नहीं है। यह हर उस परिवार का सवाल है जहां चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी में कई मोड़ है। एक, कम उम्र में गलत रिश्तों की शुरुआत। दो, परिवारों का डर और दबाव। तीन, कानूनी कार्रवाई के बाद भी संपर्क जारी रहना। चार, जुनून को प्यार समझ लेना। पांच, समय रहते सुरक्षा न होना। याद रखिए, प्यार कभी किसी की जान नहीं लेता। प्यार सम्मान देता है, आजादी देता है, इंतजार करता है। जो कहे, मेरी नहीं तो किसी की नहीं, वह प्यार नहीं, खतरनाक स्वामित्व है। और जो इंसान ना सुनकर हत्या कर दे, वह आशिक नहीं, अपराधी है। आज कशिश नहीं रही। एक परिवार उजड़ गया। एक मां की गोद सूनी हो गई। एक पिता की कमर टूट गई। छोटी बहन का सहारा चला गया। और दूसरी तरफ राहुल ने अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर ली। अब कानून फैसला करेगा, अदालत सजा तय करेगी, लेकिन जो चला गया वह वापस नहीं आएगा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे मामलों में पहले से सख्त सुरक्षा और निगरानी होनी चाहिए? क्या जुनूनी पीछा करने को हल्के में लेना बड़ी गलती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।
अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सच्चे मामलों की गहराई से पड़ताल आपके सामने लाते रहे, तो निर्भय रिपोर्टिंग को प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे अगली सच्ची और सनसनीखेज रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।